और अपने मन को परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार करें। सामर्थी
विश्वास करने वाले को वो कभी लज्जित नहीं करता। आज जिन बातों के लिए आप भरोसा कर रहे हैं, जिन भी बातों का आप सामना कर रहे हैं, आइए जिस तरीके से नाव में चेले और यीशु दोनों सवार थे और जब आंधी और तूफानों का सामना किया तो उन्होंने यीशु को जाके जगाया और कहा, हे प्रभु, तुझे फिक्र नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। और यीशु उठा और उसने आंधी और तूफान दोनों को शांत किया। आइए अपने जीवनों में आज उन परिस्थितियों को आज परमेश्वर यीशु के पास लाइए जो आपकी परिस्थितियों को शांत करने का, आपके तूफानों को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार रखता है। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मुझे दिया गया है। आइए उस अधिकार रखने वाले यीशु को उठाइए अपने जीवनों में। आज इधर उधर ना देखिए। जिनों के पास योग्यता थी, आपके पास भी बहुत सी योग्यता, धन, ताकत, रिसोर्सेस, कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन पर नहीं, यीशु पर भरोसा किया। आज अपने मन से कहिए, यीशु पे भरोसा कर इन परिस्थितियों के लिए। जैसे यीशु आंधी और तूफान को शांत करके चेलों को किनारे तक लेके गया, नाव को किनारे तक लेके गया, वह आपको भी किनारे तक ले जाने में योग्य परमेश्वर है। आज उसे अपनी सारी चिंता बोझ दीजिए, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। उसके सम्मुख आइए और कहे, परमेश्वर, मेरे आंधी तूफानों में मैं तुझ पर भरोसा रख लूंगा। परमेश्वर, अपने मन से कहिए कि परमेश्वर पे भरोसा कर। भजनकार 73 में कहता है, जब मेरा हृदय और मेरा मन दोनों निराश हो जाते हैं परमेश्वर, तो भी तो मेरा हृदय कमल और मेरे हृदय की चट्टान है। वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं गिरने देता, हमेशा संभालता आया है, वो इस समय और आगे भी आपको संभालने में योग्य है। आइए इस समय परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, आज सब चीजों को पीछे छोड़कर तेरी महिमा करने में मेरी मदद कर। उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए आज अपने मन को तैयार कीजिए। तालियों के साथ मन से उसकी आराधना कीजिए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप यहाँ आके मेरी आराधना नहीं करते, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे लिए नहीं गाते, उस परमेश्वर के लिए गाते हैं। और अगर आज आपका मुंह बंद है तो अपने आप से पूछिए कि आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा आराधना में। क्या आप मनुष्य के लिए यहाँ पे आए हैं या परमेश्वर के लिए आए हैं? क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है या मनुष्य को दिया है? आज उसकी आराधना अपने होठों से क्यों नहीं खोल के आप करते? अपने आप से सवाल कीजिए, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आराधना परमेश्वर की करनी है जो आपको आशीष देना चाहता है। शैतान को अपने मुंह को बंद करने का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहता आप उसकी आराधना करें। अब वो चाहता है आप मनुष्य को देखें, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मनुष्य पे अपनी आंखें लगाता है वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पे अपनी आंखें लगाता है वो आशीषित होता है। आज मनुष्य के लिए ना गाए, परमेश्वर के लिए गाए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे लिए नहीं आए, ना किसी और के लिए आए हैं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं करनी है तो आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं, मत उठ के खड़े हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए, मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर के लिए खड़े हो। मैं नहीं चाहती अपना मुंह आप मेरे लिए खोले, मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोले, जो कहता है अपना मुंह खोल तो मैं इससे भरूंगा। आज परमेश्वर की महिमा की आराधना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सीखी तेरी आज्ञा, ये सच्चे जीवित पिता, आज अपनी कलीसिया को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हर झूठ से स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक वो विचार, हर एक वो कल्पना जो परमेश्वर की ओर से नहीं है पिता, आज इस मंडली में, इस मंडली के हर एक मनुष्य में, इस कलीसिया के हर एक बच्चे में, हर एक जवान में, हर एक बेटी में, हर एक बेटे में, हम यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं पिता। हर एक भावना को कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी होने की विनती करते हैं पिता, ताकि आज ये मंडली आपकी महिमा के लिए गाए पिता, आपकी महिमा के लिए पुकारे पिता, और उस महिमा से आपका दर्शन, आपका राज्य, आपकी कार्य प्रभु आज हर एक में प्रबल होने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना निवेदन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah.
हो सदा तेरे संग हो तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है तू काफी है अब मुझे तू काफी था मेरे लिए तू न छोड़ेगा कभी मुझे तेरा ये वादा है तू मानिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू मानिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू मानिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू मानिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो आइए अपने शब्दों में परमेश्वर को महिमा दे स्तुति करें प्रशंसा करें उसकी वो होठों का फल जो उसके आगे ग्रहण योग्य है स्तुति रूपी बलिदान बाइबल कहती है सर्वदा उसे चढ़ाया जाए सीखी तेरी अंदर अवश्य मेरी अंदर अवश्य सीखी तेरी अंदर सीखी तेरी अंदर बाबा परी अंदर अवश्य तेरी अंदर बाबा परी अंदर अवश्य तेरी अंदर मेरे वास्ते मुझे परमेश्वर पिता दिल से तेरी महिमा करे पिता तेरी उपस्थिति में रहने का चुनाव वो उत्तम भाग प्रभु जो आपने कहा जो मरियम से कभी न छीना जाएगा प्रभु आज छीनी जाने वाली बातों से व्यर्थ हो जाने वाली बातों से हमारे मन को हटाइए पिता और आपकी उपस्थिति जो कभी कोई हमसे नहीं छूट सकता प्रभु आपकी शांति आपका आनंद आपका सामना प्रभु आज आपका धैर्य पिता जो हमें आपकी उपस्थिति में मिलता है जो आशा आपकी उपस्थिति में मिलती है प्रभु आज उसका चुनाव करने में हमारी मदद कीजिए प्यारे पिता आज प्रभु हमें हर उस चीज से छुटकारा दीजिए जो हमें आपकी गरीबी में बढ़ने से रोक रहे हैं आज हम आपसे मदद मांगे थैंक यू जीसस थैंक यू जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा तुझसे स्तुति गाऊंगा सदा
संघर्षों पे आने वाला बने पिता परमेश्वर। आज हमें प्रभु अपना अधिकार छोड़कर तेरे अधिकार की सहमति देने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु। जहाँ कहीं हमने नियंत्रण ले रखा है प्रभु, अपने विचारों पे, अपनी इच्छाओं पे, अपनी भावनाओं पे, अपने निर्णय पे पिता, तेरे वचन को जानकर भी प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम तुझे समर्पण नहीं कर रहे प्रभु जी। आज मैं अपने कलीसिया के हर एक उस पाप का अंगीकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ हम क्षमा ना करने का चुनाव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ हम रिश्तों को सही ना करने का चुनाव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ हम मेल मिलाप का मार्ग नहीं थाम रहे पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को, अपने विचारों को पिता, अपनी सोचों को सही करने में आज दृढ़ता के साथ खड़े हैं पिता, आज उस क्षेत्र पे पवित्रात्मा में बदलने वाला बने पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद ने कहा मैंने दृढ़ता के पापों से हमें छुड़ा ले प्रभु जी, आज हम भी विनती करते हैं प्रभु, आज हमें दृढ़ता से छुड़ाइए पिता परमेश्वर और हमें दीन होकर चलने में, जैसे आपका पुत्र दीन होकर आपकी इच्छा में चला, उसने अपने आप को शून्य किया, दास स्वरूप हुआ पिता और क्रूस की मृत्यु में सहने प्रभु। आज हमें भी सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपके बेटे बेटियां, आपके बेटे बेटियों की तरह जीवन जीने में मदद और सहायता कीजिए पिता। जैसे आपके पुत्र ने कहा प्रभु मेरी भोजन मेरी ये नहीं कि मैं संसार का भोजन खाऊं, संसार के तरीके से चलूं, बल्कि मेरी भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आज हमें भी प्रभु संसार के तरीकों से हटाकर आपकी इच्छा में चलने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज नियंत्रण लीजिए पिता हमारे ऊपर, जिस अनुग्रह से आपने हम पर दया करके हमें अंधकार से ज्योति का दर्शन दिया है पिता, आज उस अनुग्रह को हमारे जीवनों में और बढ़ाकर हमें हटाइए हर उस क्षेत्र से जहाँ हम गलत है पिता, जहाँ हमारी सोचें गलत है, जहाँ हमारे समर्पण गलत है, जहाँ हमारी इच्छाएं गलत है, जहाँ हमारे चुनाव गलत है और हमने संसार में रहकर संसार की सदृशता से चलना शुरू किया है पिता। आज आपका वचन कहता है संसार में रहो लेकिन संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलने वाला बने। आज लोगों आपका वचन हमारे मनों को बदले ताकि हम आपकी सिद्ध और भावती इच्छा को अनुभव से प्राप्त कर सके, उसमें चल सके, उसमें बने रहे। धन्यवाद के साथ अपने आप को कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस समय आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। ऑनलाइन से फेसबुक और यूट्यूब या अन्य माध्यम से जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका भी विनती फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत करते हैं। Praise the Lord। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनेगी। आज प्रभु मुझे तेरी आवाज सुनने वाली, आज तेरी आवाज पहचानने वाली और तेरी आवाज के पीछे चलने वाली भीड़ बनाइए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के मनों को आज स्थिर कीजिए, केंद्रित कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु आज हमारे मन आज यहाँ पे मौजूद होने वाले और प्रभु ध्यान लगाने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक चिंता बोझ, हर एक डर, हर एक बात, हर एक जो बाधा जो आज प्रभु हमें आपके वचन सुनने से, समझने से, ग्रहण करने से, अपने जीवन में उतारने से रोकती है, आज हर वो बाधा हमारे जीवनों से, हमारे विचारों से, हमारी परिस्थितियों से हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हमसे बात कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जैसे वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आज वो जीवन देने वाला वचन आज प्रभु हमारे जीवनों में आने वाला बन सके परमेश्वर, और प्रभु हम आपके वचनों से जीने वाले आपके लोग बनने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो है हम मत्ती 5 अध्याय 8 वचन पे पहुंच गए हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखते हैं और देखेंगे। और हमने देखा था कि शुद्ध मन क्या होता है, एक मन जो सोचता है
कि क्या सही है। एक मन जो अच्छाई को ना सिर्फ महसूस करता है लेकिन अच्छाई से प्यार करता है। एक मन जो बेस्ट सिर्फ लेना नहीं बेस्ट देना चाहता है। और नीति वचन 4:23 में हमने देखा था सबसे अधिक परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। यिर्मयाह 17:9 में हम देख चुके थे मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और हमने देखा था हमारा मन हमसे सबसे ज्यादा धोखा देता है और हम ही से डिसेप्शन यानी कि धोखे से काम करता है। और वचन कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। यीशु जब कहता है कि धन्य है वे मन के दीन है, तो हमारे लिए आसान होता है कहना कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके पास वो नहीं है जो परमेश्वर को खुश कर सके। जब हम ये जानते हैं कि हमारे पास वो नहीं है जो परमेश्वर के सामने होना चाहिए, आसान है कहना कि मैं ही मन का दीन हूँ। आसान है ये कहना जब वचन कहता है धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम पापी है, हमने पाप किए हैं। अपनी कमियों के बारे में जानना और दुखी होना बहुत आसान है, लेकिन जब यीशु कहता है धन्य है जिनका मन शुद्ध है, तो हम सभी संघर्ष करके कहते हैं मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मन शुद्धता से भरा नहीं है। आज दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर को देखेंगे, जो कि दूसरा असंभव बात है, क्योंकि पुराने नियम में मूसा ने जब चाहा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने कहा निर्गमन 33:20 में तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। दो असंभव बातों को परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए संभव बनाना चाहता है, मन की शुद्धता और परमेश्वर को फेस टू फेस देखना। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह आज संसार के हर एक परमेश्वर से, हर एक मूर्तियों से अलग है, क्योंकि वो दो असंभव बातों की बातें करता है जो कोई बात नहीं करता। मसीह में एक पापी अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में बची हुई आदतों के बोझ के साथ परमेश्वर के यीशु को जानने के द्वारा मन से शुद्धता प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर जो पाप को क्षमा करता है, धो देता है, शुद्ध कर देता है, वो फिर परमेश्वर को देखने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और अनंत नरक से हम अनंत आनंद की ओर बढ़ जाते हैं। और इसलिए हमने देखा था कि शुरुआत करना चाहते हैं कि मन की पवित्रता क्या नहीं है। मन की पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में कोई बुरा विचार नहीं आएगा, क्योंकि ये पहला यूहन्ना 1:8 हमने देखा था यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सच्चाई नहीं है। मन की पवित्रता का मतलब निष्पापता नहीं है। मन की पवित्रता का मतलब सिद्धता नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया, मुझ में कोई गलती नहीं है, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी पाप नहीं करूंगा। 3 तरीके जिससे बाइबल शुद्धता की बात करती है। पवित्रता या शुद्धता सिर्फ परमेश्वर के पास है, कोई आपको और मुझे पवित्र नहीं बना सकता, सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर। और हम उसी परमेश्वर से पवित्रता लेकर उस पवित्रता को, जैसे चांद सूरज से रोशनी लेकर अपने आप को रोशन दिखाता है, वैसे ही हम परमेश्वर से पवित्रता लेकर अपने आप को पवित्र दिखाते हैं। और तीसरा, पवित्रता सुसमाचार के मतलब में छुपी है। जो अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता वो कभी भी पवित्र मन का नहीं हो सकता, क्योंकि मन की शुद्धता सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने से, ग्रहण करने से शुरू होती है। और हमने देखा था मन की पवित्रता के 2 सिक्के या 2 पहलू है। पहला, शुद्ध मन वो होता है जो पूरा अविभाजित यानी कि कंप्लीट परमेश्वर को समर्पित होता है। और दूसरा हमने देखा था शुद्ध मन वो होता है जिसकी प्रतिदिन सफाई होती है। पहला पॉइंट हम पिछली बार समझ चुके, शरीर का दिया आंख है, इसलिए तेरी आंख निर्मल हो, तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। और एक ही चीज का पीछा करना परमेश्वर का वचन कहता है। और पहला राजा 18:21 में एलिया ने अपने इस्राएल के लोगों को आह्वान दिया था, तुम कब तक 2 मनों में लटके रहोगे, या तो यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो।
शुद्ध मन वो होता है जो पूरा का पूरा परमेश्वर को समर्पित होता है। और हम आज भी उस प्रश्न का सामना करते हैं कि कब तक हम यीशु मसीह में विश्वास करने और साथ ही संसार से समझौता करने दोनों तरफ चलते रहेंगे। और हमने देखा था कि एक वचन है जिसमें याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आओगा, पापी हो तुम्हारे हाथ शुद्ध करो, दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, एक करो। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दूषिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। और जॉन बनियन नाम के ऑथर ने अपने किताब में जो लिखा था मिस्टर फेसिंग बोथ वेज, और हमने समझा था कि संसार को भी आज विश्वासी खुश करना चाहता है और मसीह को भी खुश करना चाहता है, और दोनों बातें असंभव। और इसलिए याकूब 4:4 में हमने देखा था, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना देता है। और लास्ट में हमने देखा था कि हमें एक चीज का पीछा करना है, वो है परमेश्वर और उसकी धार्मिकता का। और इसलिए भजन संहिता के साथ हमने खत्म किया था, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पे चलूंगा, मुझको एक मन दे ताकि मैं तेरा भय मान सकूं। ठीक है, आज जो हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, मन की पवित्रता का दूसरा रूप शुद्ध मन वो होता है जिसकी प्रतिदिन सफाई होती है। जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास एक संबंध या तो एक रिश्ता बन जाता है जिसमें यीशु मसीह आपके हो जाते हैं और आप यीशु मसीह के हो जाते हैं। जैसे शादी एक रिश्ता होता है जिसमें वचन कहता है कि पत्नी का शरीर सिर्फ पत्नी का नहीं है, पति का भी है, और पति का शरीर सिर्फ पति का नहीं है, पत्नी का भी है। वैसे ही विश्वास एक संबंध बनाता है मसीह के साथ। जब हमारा जीवन मसीह का हो जाता है और मसीह हमारा हो जाता है, मसीह की आशीषें, मसीह की शांति, मसीह की समानता, मसीह का सारी बातें हमारी हो जाती है। और बाइबल कहती है मसीह में है उनके लिए ये आशीष है। आप बार बार पढ़ोगे, जो मसीह में है उनके लिए ये आशीष है, जो मसीह में है उनके लिए ये आशीष। क्या होता है ये मसीह में होना? मसीह में होने का मतलब है आप रिश्ते में, ठीक है, आप एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं। और बाइबल कहती है आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। और मसीह होने का मतलब यही है कि एक मिलन, एक मेल, एक विश्वास का रिश्ता जिसके द्वारा मसीह यीशु पर आपका हो जाता है और आप मसीह के हो जाते हैं। और फिर परमेश्वर अपने सारे उपहार, सारे गिफ्ट्स, सारे दान वरदान, सारे आशीषें आपको देना शुरू करता। क्यों? क्योंकि रिश्ता है। एक कहावत सुनी होगी, अंधा बाटे रेवड़ी पे अपने अपनों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अंधा भी जानता है जब वो कुछ बांटता है तो अपने कौन है और पराये कौन है, और अपने अपनों को वो अच्छी अच्छी चीजें देता रहता है। आज हम अच्छी अच्छी चीजें कितने को देते हैं जिनको हम अपना मानते हैं। और आज विश्वास वही रिश्ता है, परमेश्वर की आशीष मिलने का एक ही तरीका है विश्वास के द्वारा, और दूसरा तरीका है दया के द्वारा। और दया के द्वारा आपको पूरा नहीं मिलता। आप भिखारी बोलता है 10 रुपए दे दो बाबा, तो आप 1 रुपए का सिक्का निकाल के दे देते हो कि हमारा पीछा छोड़, है ना। लेकिन आपका बेटा या बेटी पर ही 10 रुपए मांगेंगे तो आप 10 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि रिश्ता है। आज जितने व्यक्ति ये समझ जाते हैं वो रिश्ते की बात करते हैं, नहीं तो दया वाला तो पूरा संसार चला आ रहा है। दया से परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, ये समस्या सॉल्व कर दे, वो समस्या सॉल्व कर दे, पूरा दया से नहीं मिल सकता। और इसलिए मसीह के साथ विश्वासी होने का रास्ता है विश्वास का संबंध, विश्वास का रिश्ता, और विश्वास के द्वारा हम वो आशीष पाते हैं। और आज हम सिर्फ 3 गिफ्ट की बात करेंगे,
परमेश्वर यीशु मसीह आपको बहुत से गिफ्ट देता है, बहुत से दान वरदान देता है, बहुत सी चंगाइयां देता है, बहुत सी आशीष देता है, बहुत सी आपकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जो 3 रिश्ते, 3 गिफ्ट की मैं बात करना चाहता हूं, वो शुद्धता, शुद्ध मन की तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो आज जो 3 गिफ्ट जो मसीह यीशु विश्वासियों को देता है, वो है मन सफाई के लिए 3 गिफ्ट। पहला है दोष मुक्ति। ओके, हम हमेशा, नया विश्वासी पूछता है, कैसे मुझे पता चले परमेश्वर ने मेरे पाप माफ कर दिए? कैसे मुझे पता चले मैंने पापियों की प्रार्थना की, परमेश्वर ने वो पापी की प्रार्थना स्वीकार कर ली? कैसे मुझे पता चले कि मेरे पाप क्षमा हो गए? कैसे मुझे पता चले परमेश्वर ने मुझको ग्रहण कर दिया? कैसे पता चलेगा कि मैं बचाया गया कि नहीं बचाया गया? सबसे पहला साइन है दोष मुक्ति। क्योंकि जब पाप आया तो सबसे पहले आदम दोष भावना से भर कर कहने लगा, मैं तो नंगा हूं, मैंने तो कपड़े नहीं पहने। सबसे पहला जो पाप लाया था वो था दोष, कि मैंने गलत किया है। मेरा मन गवाही देता है कि मैंने पाप किया है, मैंने गलत काम किए हैं, मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, मैंने गलत काम किए है, मैंने नशा किया है, मैंने अपने शरीर का नाश किया है, मैंने रिश्तेदारों से गलत व्यवहार किया है। सारे दोषों का बोझ उठा उठा के हम घूमते। और इसमें पहली बार जो मसीह यीशु के आने से गिफ्ट के रूप में मिलती है, वो है आपके दोष से आपको मुक्ति देता है। यीशु दोष भावना से मुक्त करता है और आपको परमेश्वर के पास आने की दिल से इच्छा कर होती। अविश्वासी और विश्वासी में फर्क क्या है? दोनों परमेश्वर को मानते हैं, एक डर से और एक प्यार से। ठीक है, आपके 2 बच्चे होंगे, एक को पिटाई का ही डर है कि अगर नहीं मानूंगा तो पिटाई होगी, एक को नहीं मानूंगा तो मम्मी को या पापा को अच्छा नहीं लगेगा और मैं चाहता हूं वो मेरे बारे में अच्छा फील करे, मैं उनकी बात मानूंगा। दोनों में फर्क है, दोनों की सोच में फर्क है। एक पिटाई से ही मानता है कि नहीं तो पिटाई हो जाएगी। पिछली बार की पिटाई याद है ना? जब नहीं माना था, बहुत पीटा था, हाँ आज नहीं मानूंगा और पिटाई हो गई। डर के मारे मान रहा है, दोनों मान रहे हैं, दोनों परमेश्वर का भय मान रहे हैं, लेकिन दोनों का आधार अलग है। एक का भय आधार है, एक का प्यार आधार है। और जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं तो संसार डर से रखता है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चों को स्वास्थ्य बीमार हो जाएंगे, तो परमेश्वर ये कर देगा, वो कर, जाना ही पड़ेगा और परमेश्वर को मानना ही पड़ेगा, परमेश्वर को देना ही पड़ेगा, परमेश्वर को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। डर से सारी आज्ञाकारिता है, सारी बातें हैं, लेकिन आधार डर। और दूसरा प्रेम से, जिसमें परमेश्वर आपके साथ रिश्ता है, आप परमेश्वर को अपना मानते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार इसलिए चलाना चाहते हैं क्योंकि आप उसके प्रेम को समझते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर को छोड़ मेरे लिए कोई भलाई नहीं रखता। इसलिए दोष मुक्ति के द्वारा मन की सफाई, दूसरा माफी के द्वारा मन की सफाई, और तीसरा शुद्धता के द्वारा मन की सफाई। दोष मुक्ति के द्वारा मन की सफाई क्या होती है? मसीह ने परमेश्वर आपके विरुद्ध सभी आरोपों को माफ कर देता है। एक लीगल टर्म है, कोर्ट रूम में यूज होता है। आपने बहुत सारे कोर्ट रूम को मूवीज में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, और लास्ट में जज हथौड़े मार के कहता है इनको हम बाइज्जत बरी करते हैं, इनके खिलाफ कोई दोष नहीं है, इनको निर्दोष पाया जाता है, और वो आजादी से कोर्ट रूम छोड़ के जा सकता है। और दूसरा, इसको कोर्ट दोषी करार पाती है और इसको ये सजा देती है। तो दोष मुक्ति जो है वो परमेश्वर कहता है कि इस व्यक्ति को मैंने सारे गुनाहों से निर्दोष पाया। और जब आप
जीवित हो या जब आप मर भी रहे हो, मसीह यीशु आपको स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार देता है। कारण यह नहीं कि आपने पाप नहीं किए। कभी गलत मत समझना, मैंने पाप नहीं की थी इसलिए परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले जा रहा। नहीं, आपने और मैंने उससे जो नरक में जा रहा है या उससे भी ज्यादा पाप किए है, लेकिन एक ही वजह से आपको परमेश्वर स्वर्ग में ले जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया और कहा मेरे पापों की सजा उसने क्रूस पे भुगत दी, इसलिए मैं निर्दोष, क्योंकि मेरी सजा किसी और ने ले ली। परमेश्वर 2 बार सजा नहीं दे सकता एक पाप के लिए। एक बात समझिए, अगर किसी एक व्यक्ति ने खून किया तो उस एक व्यक्ति को ही पाप की सजा मिलेगी, उस खून की सजा मिलेगी। उसी खून के लिए हम 10 लोगों को और जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इसको भी सजा देगा परमेश्वर, उसको भी सजा देगा, इसको भी सजा देगा, उसको भी। परमेश्वर एक सजा एक पाप के लिए एक ही व्यक्ति को देता है। और क्योंकि आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरी सजा क्रूस पर ले ली, इसलिए आपको और मुझे निर्दोष परमेश्वर मानता है, क्योंकि उसने पूरी सजा क्रूस पे ले ली। इसलिए रोमियो 8 अध्याय 1 वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब अगर आप विश्वास के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आप कहते हैं परमेश्वर मेरा है और मेरा जीवन परमेश्वर का है, तो यीशु मसीह कहता है तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर एक विश्वासी के पाप का दोष यीशु के खाते में डाल देता है। आपको पता होगा जब आप छोटे थे तब आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चल जाती है, मेरे माँ बाप का खाता चल रहा है ना, अकाउंट चल रहा है, और आपको सिर्फ अपने पापा का या मम्मी का नाम लेना है और वो उधार दे देगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और जब बच्चों को ये पता चल जाता है, बच्चे पहुंच जाते हैं, मम्मी ने ये मंगवाया, पापा ने ये मंगवाया, और वो खाते में पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट उनके माता पिता करते हैं। आज जब आप और मैं विश्वास करते हैं तो हम भी वो बच्चे बन जाते हैं, मेरे पापों का पेमेंट यीशु मसीह करेगा और मैं निर्दोष, मुझे कुछ नहीं दे, मैं सिर्फ आशीषें दे सकता हूं। मुझे ये खाना है, पापा के खाते में लिख लो, मुझे ये चाहिए, पापा के खाते में लिख लो, और सारे बच्चे जो है इसका फायदा उठाने जानते हैं। और आज मसीह यीशु में अगर आप है तो आपको ये पता होना चाहिए, स्वर्ग में सिर्फ एक ही अकाउंट चलता है, यीशु मसीह। और अगर उसके अकाउंट पे आपके साथ रिश्ता है, आप कहते वो मेरा पिता है, और स्वर्ग मुफ्त में पिता नहीं मान लेता। वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया सिर्फ उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटी बन सके, और स्वर्ग के यीशु के खाते से आप उधार ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है? और इसलिए दोष मुक्ति समझना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने यीशु के खाते में मेरे सारे पाप लिख दिए, और इसलिए अभी मुझे पापों की सजा भरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के वचन कहता है अधर्मों का बोझ परमेश्वर ने उस पर डाल दिया, और यदि आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपसे आपके पापों का हिसाब नहीं लेगा। ठीक है? और यही है दोष मुक्ति, आप परमेश्वर की नजर में निर्दोष पाए जाते हो। इसलिए रोमियो 5 अध्याय 1 वचन कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। अभी भाई जब कर्ज दूसरा चुकाता है तो रिश्ता तो रखना पड़ेगा, है ना? नहीं तो पिता बोल देगा ये बेटा को एक भी उधार मत देना, है ना? कई पिता होते हैं, मेरे बेटे को एक भी उधारी मत देना, वो कितना भी मांगे बोल देना पापा ने मना कर दिया। पापा मना कर सकते है ना, क्योंकि पापा दुकानदार किसको पहचानता है?
बच्चे को नहीं पहचानता, वो उसके पापा को पहचानता है। आज आपके और मेरे पाप इसलिए मुक्त हुए हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हमने रिश्ता रखा। और जब तक ये रिश्ता रहेगा तब तक आपके पाप क्षमा होते रहेंगे। इसलिए रिश्ता रखना बहुत जरूरी है। इसलिए शुद्ध मन वो होता है जो दोष मुक्ति के लिए परमेश्वर से रिश्ता रखता है। ठीक है, एक मसीह यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में केवल दया के आधार पर नहीं, न्याय के आधार पर भी प्रवेश करता है। परमेश्वर ने दया कर दी, चल इसको आने दे, है ना, इसने अच्छे काम कर दिया, आने दे। परमेश्वर दया के आधार पर स्वर्ग में एंट्री नहीं देगा, परमेश्वर न्याय के आधार पर स्वर्ग में एंट्री देगा। न्याय क्यों? क्योंकि न्यायी परमेश्वर पहले से चुकाए गए पापों का भुगतान का मांग दोबारा नहीं करेगा। एक न्यायी परमेश्वर आपसे वापस नहीं मांगेगा कि तू भी कर्ज चुका जो कर्ज यीशु ने चुका दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। प्रतिदिन मुझे मानना है कि परमेश्वर कल मैंने गलती की, आज मैंने गलती की, आज मैंने झूठ बोला, परमेश्वर मैंने आज ये पाप किया, उस चीज का लालच किया, परमेश्वर हर रोज मुझे ये करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन को शुद्ध रखना है। दोष मुक्ति के द्वारा मन की सफाई होना एक गिफ्ट है जो परमेश्वर आपको फ्री में देता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रतिदिन परमेश्वर से दोष मुक्ति से अपने मन को साफ कीजिए। क्योंकि जब जब आप पाप करते हैं आपके अंदर सायरन बजने लगता है, तूने गलती की है, तूने पाप किया है, तूने झूठ बोला है, तूने गलत रूप से पैसे ले लिए, तूने उसके पैसे वापस नहीं किए, तूने उसका छाता वापस नहीं किया, तूने उसके कपड़े वापस नहीं किए। परमेश्वर बोलता है और तब तक बोलता रहेगा जब तक आप दोष मुक्ति नहीं पालेंगे। परमेश्वर को आप चुप नहीं करा सकते बिना पश्चाताप के। एक विश्वासी ये समझे, परमेश्वर से भाग नहीं सकते। इसलिए दाऊद ने कहा, कहां जाऊं मैं तुझसे भाग कर, है ना। योना ने क्या सोचा, परमेश्वर सिर्फ इस्राएल में बात कर रहा है, निनवे में जाने को बोल रहा है, मैं दूर जाता हूं, परमेश्वर बात नहीं करेगा। बेवकूफ था जो सोच रहा था वहां परमेश्वर बात नहीं करे। समंदर पार कहां आएगा परमेश्वर बात करे, है ना। आज विश्वासी बिना दोष मुक्ति के परमेश्वर की आवाज को चुप नहीं करा सकता। इसलिए जब जब आप पाप करते हैं और जब जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसा इस्राएलिट्स ने किया था और नाश हो गए थे। जब आप परमेश्वर को कहते हैं मैं नहीं पाप का पश्चाताप करूंगा, तब से आपके पापों का हिसाब फिर से बढ़ने लगता है। और इसलिए प्रतिदिन करना अच्छी बात है। अपने आप को दोष से धो देना, साफ करना अपने आप को कि परमेश्वर में तेरी नजर में दोष रहना चाहता। दूसरा है माफी के द्वारा मन की सफाई। माफी के द्वारा मन की सफाई जो हम काफी हद तक पिछले बार जब हम दया की बात कर रहे थे सीख चुके हैं, फिर भी हम थोड़ी बातों को रिपीट करेंगे। दोष मुक्ति कानूनी शब्द है, माफी रिश्ते वाला शब्द है। ठीक है, एक बार जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया और हर बार आपको देख कर वो इधर घुमाए उधर घुमाए, ये करे वो करे, मुंह टेढ़े मेढ़े करे, ठीक है, और आपने बोला मैं इसको माफ कर देता कानूनी रूप से, ठीक है। या जैसे एक जगह पे कलीसिया में एक व्यक्ति ने किसी का सर फोड़ दिया था, उसने उस पर केस डाला था जो कि हत्या का केस था, और इन दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा था। और एक समय आया जब परमेश्वर ने दोनों से बात की, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और सामने वाले व्यक्ति ने कहा हम इस हत्या के केस को वापस ले लें और हम
रिश्ते को सही कर देंगे। एक था वो केस वापस लेना और एक था रिश्ते को सही करना। ठीक है, तो जो दोष मुक्ति है वो है आप पर परमेश्वर ने केस लगाया था, झूठ बोलने का, चोरी करने का, पाप करने का, वो परमेश्वर केस वापस लेता है, माफी है, रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। कई बार केस वापस ले लेते फिर भी बोलचाल का रिश्ता नहीं रखते। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर ना सिर्फ केस वापस लेता है, परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहता है, क्षमा करना चाहता है, माफी करना चाहता है। और इसलिए रिश्ता जो है वो हमारा परमेश्वर के साथ सही होना, रिश्ते को सही करके अपने मन को सफाई करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का दोस्त बनाया, रिश्ता सही किया। हमने दयालु होने के 5वें आशीर्वाद में देखा था कि क्षमा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप के बगैर परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर। ठीक है, इसलिए हमने क्षमा के बारे में क्या समझा था कि शुरुआत क्षमा की पश्चाताप के साथ होती है, और जब तक क्षमा दी नहीं जाती और ली नहीं जाती तब तक क्षमा पूरी नहीं होती। ठीक है, परमेश्वर क्षमा देने को तैयार है, आप लेने को तैयार नहीं है तो वो क्षमा नहीं होती। परमेश्वर आप लेने को तैयार है, परमेश्वर देने को तैयार नहीं है तो वो क्षमा नहीं होती। क्षमा दो तरफा रिश्ता है, एक लेने वाला होना चाहिए और एक देने वाला भी होना चाहिए। परमेश्वर अगर आपको क्षमा दे रहा है तो हमने देखा था विश्वास से हमें वो क्षमा लेनी भी है। विश्वास वो हाथ है, और प्रेम हम एक तरफा कर सकते हैं, लेकिन क्षमा एक तरफा नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, क्षमा करने का नहीं बोल, क्योंकि रिश्ता तो शत्रु का आगे ही रहेगा। अगर आप बोलोगे मैंने अपने शत्रु को माफ कर दिया, आपका शत्रु फिर भी उसको कुछ नहीं समझे, वो वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है शत्रुओं से प्रेम करो। प्रेम एक तरफा हो सकता है। परमेश्वर से जगत से प्रेम करता है क्या? जगत परमेश्वर से प्रेम करता है? नहीं करता। ठीक है, तो एक तरफा प्रेम हो सकता है, एक तरफा क्षमा नहीं हो सकती। ये हम सीख चुके हैं, और इसलिए क्षमा रिश्ते को दिखाती है। हमेशा दोस्त पक्ष शामिल होते हैं। परमेश्वर जब क्षमा को देता है तो परमेश्वर आपसे और हमसे रिश्ता भी सही करना चाहता है, रिश्ता बेहतर बनाना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आपको परमेश्वर एक गिफ्ट देना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रतिदिन बात करना चाहता है, और ये माफी के बगैर पॉसिबल नहीं। और ना सिर्फ परमेश्वर हमें माफ करे, वचन कहता है हमें भी दूसरों को माफ करना है, ताकि परमेश्वर और हमारा रिश्ता सही बना रहे। क्योंकि हमने देखा था एक राजा ने अपने नौकर के कितने कर्ज था माफ किया, उसने दूसरे का माफ नहीं किया। राजा ने कहा मैं भी तेरा माफ नहीं करता। एक माफ की गई, क्षमा प्राप्त हुआ व्यक्ति स्वर्ग को चूक सकता है अगर वो क्षमा ना देने का चुनाव करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को कभी याद नहीं करता। परमेश्वर का वचन एक जगह अच्छी से लिखता है, जो कि हम देखेंगे मीका 7:9। परमेश्वर कभी हमारे अधर्मों को याद नहीं करता, कभी नहीं कहता तूने उस दिन वो पाप किया था, क्यों किया था तूने उसको। जब आप पाप की क्षमा मांग लेते हैं, परमेश्वर उस पाप को, वचन कहता है, समंदर की गहराइयों में डाल देता है। और मीका 7:19 कहता है वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म को, कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। और एक प्रचारक ने बहुत अच्छा कहा कि जब परमेश्वर समुद्र में डाल देता है तो परमेश्वर बोर्ड लगा देता है यहाँ मछली पकड़ना अलाउड नहीं, ताकि वापस आपके पापों को कोई बाहर ना ला सके, ना शैतान
ना इंसान। परमेश्वर ऊपर बोर्ड लगा देता है, यहाँ से कुछ भी बाहर निकालना अलाउड नहीं। कितना अच्छा परमेश्वर है कि परमेश्वर हमें वापस उन पापों की याद नहीं दिलाता। कई बार झगड़े होने पे पुराने बहुत हिसाब निकल आते, इतने साल पहले ये हुआ था ना, उतने साल पहले ये हुआ था ना, उतने साल, और हम सोचते हैं ये कितने सालों से ये बातें निकाल रहा है, जितना हमारी याददाश्त भी नहीं रही, इतनी पुरानी बातें निकाल के कई लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन बातों के लिए क्षमा नहीं किया था। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमेशा हमें माफी देता है और हमारे पापों को गहरे समंदर में डाल देता है। तीसरा जो हमें समझना है, दोष मुक्ति के द्वारा मन की सफाई, माफी के द्वारा प्रतिदिन हमें माफी मांग के परमेश्वर से अपनी मन की सफाई करनी है और माफी देकर मन की सफाई करनी है। तीसरा, शुद्धता के द्वारा मन की सफाई। शुद्धता एक पर्सनल एंगल है। आपसे मैं पूछूंगा, आप में से हर रोज या हफ्ते में एक बार कपड़े जिसके आप धोते हो वो कौन है आपके? किसके कपड़े धोना चाहते हैं और किसके नहीं धोते? सिर्फ अपने परिवार के हर एक व्यक्ति, ठीक है, सिवाय की जो प्रोफेशनल धोबी है, बाकी सारे लोग सिर्फ अपने परिवार के कपड़े धोते हैं। रिश्ता और परमेश्वर सिर्फ सफाई उन्हीं की करता है जो परमेश्वर के विश्वास के परिवार के, ठीक है। और आज में ये बात समझनी जरूरी है कि हम प्रतिदिन या प्रति सप्ताह कपड़े क्यों धोते हैं। हम तो जाके, बच्चे होते हैं कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, ठीक है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो हमेशा उसके स्कूल के टीचर्स लाते थे और वो कहीं भी बैठ के अपनी स्कर्ट, अपनी ड्रेस गंदी करके आ जाती थी और हम बोलते थे कहाँ बैठ गई, कम से कम देखती तो सही, इतनी धूल मिट्टी नहीं। बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी। और हम जब जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, वो मारपीट करते हैं ना, एक दूसरे को रगड़ते हैं ना, ये करते हैं वो करते हैं ना, घास में ना, धूल मिट्टी में रगड़ रगड़ के। और मैं सोचता हूँ इनकी माए का क्या होगा, बेचारी कितना रोएगी उसका ड्रेस देखकर कि कैसे मैं इनको साफ करूं। लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं, यहाँ नहीं छूना चाहिए, वहां नहीं, मैं बैठूं तो देखूं साफ है कि नहीं है, हाथ लगा कर देखते हैं मिट्टी तो नहीं है। हम पूरी देखभाल करके भी कोई कह सकता है मेरे कपड़े गंदे नहीं होते? कितनी देखभाल करते हैं, फिर भी कपड़े गंदे होना स्वाभाविक है। आज हमारे घर, किसी का घर ऐसा है जो मिट्टी प्रूफ है, कभी कोई मिट्टी नहीं आती, कभी कोई गंदगी नहीं आती, किसी का नहीं। आज हमारे बर्तन प्रतिदिन आप यूज करो या ना करो, आज हमें यूज करने से पहले उसको साफ करना ही पड़ता है। हमारे पास कई बर्तन हैं जो हम कभी कभार यूज करते हैं, उसको यूज करने से पहले देखते हैं, फिर से उसको सफाई करते हैं, जबकि उस यूज भी नहीं है। यूज हुए गंदे होते हैं वो तो हमें समझ में आता है, बिना यूज किए भी गंदे हो जाते हैं। और यही जीवन की सच्चाई है, चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो अपना शरीर हो। आज क्यों हमें हर रोज नहाना पड़ता है, ठीक है। कई लोग हर रोज नहाने में विश्वास नहीं करते, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर कितना भी हम संभाल ले, हर रोज गंदा होता है और हर रोज हमें सफाई करनी पड़ती है। लेकिन हमें ये बात समझनी जरूरी है, क्यों हम रोज सफाई करते हैं? क्यों रोज कपड़े धोने हैं, क्यों रोज कपड़े बर्तन धोने हैं, क्यों रोज सुबह से लेकर शाम तक या दोपहर तक घर साफ करना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, ये करना है, वो करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमें स्वच्छता पसंद है।
क्यों हर रोज नहाना है? क्योंकि हमें सफाई पसंद है, हमें अपने बॉडी से स्मेल आए, गंदा दिखे, हमें नहीं पसंद। और आज यही हमारे मन की हालत है। जो व्यक्ति ये नहीं समझता मेरे मन में तो कोई पाप ही नहीं होता, वो बेवकूफ है। वो कहता है मेरा घर तो डस्ट प्रूफ है, मेरे कपड़े तो कभी गंदे नहीं होंगे, मेरा शरीर तो कभी गंदा नहीं होगा, मेरे बर्तन तो हमेशा साफ रहते। ऐसा कोई बर्तन ही नहीं बना, ऐसे कोई कपड़े ही नहीं बने, ऐसा कोई घर नहीं बना, ऐसा कोई शरीर नहीं बना जो गंदा ना। इसलिए ऐसा कोई मन भी नहीं बना जो गंदा ना। लेकिन हम सफाई सिर्फ अपने रिश्तेदार के कपड़ों की, रिश्तेदार की चीजों की, जो रिश्ते में जुड़े होते हैं उसी की करते हैं, हर रोज करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो माए रोज नहलाती है ना, पड़ोसी के बच्चों को नहलाने नहीं जाते, रिश्ते के ही बच्चों को नहलाते। आज गंदा होने वाला स्वभाव हर एक चीज में और हमारे मनों में भी। आज हम किसी से बात करने जाएंगे, अपने मन को गंदा करके बगैर नहीं आएंगे। वचन क्यों कहता है कि तुम्हारे शब्द कम हो ताकि तुम्हारे पाप कम हो सके। लेकिन हमारे शब्द तो जैसे ही कोई मिला ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं, घंटे घंटे रास्तों पे खड़े होते बातें करने, चलो घर, ना ना मेरे पास टाइम नहीं, वो 1 घंटे खड़े हो जाएंगे रास्ते में। और हम सोचते हैं कितनी बातें, जब मैं अपनी बेटी को लेने जाता हूँ उनकी बातें ही खत्म नहीं हुई होती, अभी भी बातें करनी है उसको फ्रेंड्स के साथ, आज लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती। और फिर सोचते हैं हम तो बहुत पवित्र है, हम तो अपने मन को बहुत साफ रखते हैं। जितना ज्यादा हमारे मुंह से बोलना है, वचन कहता है ज्यादा शब्दों में पाप की कमी नहीं है। आज अगर हमें पाप कम करने हैं तो अपना बोलना कम करना पड़ेगा, जो कि हम करने में बहुत ही विफल रह चुके। वचन कहता है एक इंसान जो अपनी जबान पे नियंत्रण ले लेता है वो सिद्ध मनुष्य है। और आज हमारी समस्या क्या है? हमारी जबान हमारे दिमाग से तेज चलती है ना, सोचे समझे बगैर हम जो है बोल देते हैं, वो मेरा ये मतलब नहीं था। इसका मतलब क्या है? दिमाग से भी तेज चलने वाली जुबान है। और आज हमें याद रखना है शुद्धता का मतलब हमें प्रतिदिन मन साफ करना पड़ेगा, नहीं तो मन की शुद्धता पॉसिबल नहीं। कई लोग एक बार कपड़े पहन के छोड़ देते हैं, कई बार पूरे हफ्ते पहनते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे वहाँ एक दूध देने आता था, वो साल में एक ही बार कपड़े बदलते, और हम सोचते हैं परमेश्वर आज अगर हमें कोई बोले ये साल में एक बार कपड़े, हम उसे दूध को क्या बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन तब हमें कुछ इतना समझ नहीं था, हम चाहते थे नाक बंद करके उसे दूध लेके आ जाते थे, है ना। और आपको पता नहीं कि पुराने टाइम पे जो शेपर्ड्स होते, जो मोस्टली भेड़ बकरियों के साथ या गाय भैंसों के साथ काम करते, वो बहुत गंदे रहते हो, है ना। अभी वो थोड़े सुधरने लगे, लेकिन बहुत गंदे रहते थे। और आज हम भी ऐसे ही विश्वासी है, एक बार साल में पश्चाताप करके हम छोड़ते हैं, पूरे साल का हिसाब हो गया। एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर माफी मांग ली, पूरे साल का हो गया। क्या एक बार साल में आप नहा सकते हैं? क्या घर एक बार साल में साफ करने से साफ रहेगा? क्या साल में कपड़े एक बार धो सकते हो? अगर सालों का जवाब ना है तो हम मन भी साल में एक बार साफ नहीं कर सकते। प्रतिदिन करना बहुत जरूरी है। और साफ मन वही रहता है जो प्रतिदिन जिसकी सफाई होती है, क्योंकि हर एक में गंदा रहने वाला स्वभाव, गंदा होने वाला स्वभाव है। और कई बार हमारा रोजमर्रा यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आधा दिन तो सफाई में ही जाता है। घर सफाई, किचन सफाई, बर्तन सफाई, कपड़े सफाई, और पता नहीं क्या क्या सफाई, है ना। और जब सफाई
सफाई हमारे आधे दिन का काम है, तो मन की सफाई कितने टाइम लेते हैं? कितना टाइम मन की सफाई करना चाहते हैं? और कितना गंदा रहेगा मन अगर हम आज अपने मन की सफाई परमेश्वर के साथ ना करें। और इसीलिए यूहन्ना 1:9 जो हमने पहले भी पढ़ा था, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हर एक अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। परमेश्वर साफ करने को तैयार है। क्या आप समय लेते हैं मन की सफाई का? शुद्धता, मन की सफाई करना एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन का काम होना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है, मैं रोज लेटे हुए परमेश्वर की आत्मा को कहता हूं, परमेश्वर मेरे मन को जांच। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार मेरे मन में तो नहीं आ गया जो तुझे खुश नहीं देख करता। रोज जांचना, क्योंकि हम सभी का अगर घर डस्ट प्रूफ नहीं है, कपड़े मैले हो रहे हैं, अगर हम सभी के शरीर रोज मैले हो जाते हैं, अगर हमारे बर्तन रोज धुलना जरूरी है, तो वचन कहता है मन की सफाई कितनी जरूरी। और मन में गंदगी जमा करके यीशु के सामने आकर डांटी खाएंगे, जैसे फरीसी सदूकी ने खाई थी कि तुम चुना पुती हुई कपड़े हो, बाहर से बहुत सुंदर दिखते हो, मन में सारी गंदगी भरी पड़ी है। आज मन की सफाई नहीं होगी तो परमेश्वर, पहले वचन कहता है इंसान शरीर देखता है ना, इंसान शरीर से आकर्षित हो जाता है, इंप्रेस हो जाता है, वो कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना ऊंचा है, कितना फेयर व्यक्ति है, कितना सुंदर व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर बाहरी सुंदरता से इंप्रेस नहीं। परमेश्वर वचन कहता है मनों को देखता है, कितना साफ मन है और कितना गंदा मन है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को देखेंगे जितने मन के शुद्ध है। तो 3 बातें हमने देखी, शुद्ध मन के लिए बहुत जरूरी है दोष मुक्ति, परमेश्वर के सामने मनों का निर्दोष होना, माफी के द्वारा परमेश्वर के सामने मन की सफाई, और अपने मनों को प्रतिदिन परमेश्वर की सहायता से साफ करने वाला स्वभाव। ये तीनों होने पे ही हमारे मन शुद्ध रह सकते हैं। तीतुस 3:5 वचन देखकर हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। वचन कहता है तीतुस 3:5, उसने हमारा उद्धार किया है, वो ये धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं है जो हमने अपने आप किए हैं, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा हुआ है। आज परमेश्वर हमारे मनों को कैसे नया करता है? परमेश्वर नए जन्म का एक अनुभव देता है और पवित्र आत्मा से हमारे मनों को साफ करता है। यीशु का लहू हमारे पापों से धोता है, हमारे मनों से हमें गंदगी और पाप दिखाता है। हमने किसके बारे में गलत सोचा, किसकी ईर्ष्या की, किसकी जलन की, किसके बारे में गलत बोला, सब कुछ परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताएगा जब हम परमेश्वर के पास जाकर पूछेंगे, परमेश्वर मेरे मनों को जांच। आज पिछली बार कब मन की सफाई की थी, अपने आप से पूछिए। और क्या मेरा मन शुद्ध मन रह सकता है अगर मैं इतने समय के बाद अपने मनों को साफ करूं? आइए हम परमेश्वर के पास तीनों बातों के लिए आए। परमेश्वर आज मुझे दोषों से मेरे मन को साफ कर। आज प्रभु माफी के द्वारा मेरे मन को साफ कर और मुझे भी माफी देने के लिए तैयार कर। प्रभु मैं अपने मन को प्रतिदिन साफ करने वाला स्वभाव रखने वाला बन सकूं। प्रतिदिन तेरी उपस्थिति में अपने पापों को देखने वाला, अपने पापों का अंगीकार करने वाला, अपने पापों से माफी मांगने वाला स्वभाव रखने वाला बन सकूं। आइए जहां जहां परमेश्वर आज हमें अपने दिखाता है पाप, चाहे आज हमें दोष मुक्ति के द्वारा मन सफाई चाहिए,
चाहे आज हमें माफी के द्वारा परमेश्वर की सहायता चाहिए, परमेश्वर की सफाई चाहिए, या आज हमें अपनी मन के शुद्ध रखने के द्वारा परमेश्वर की सफाई चाहिए, हम परमेश्वर के पास आए और कहे परमेश्वर मैं अयोग्य हूँ अपने मनों को साफ करने के लिए। आज हर एक दोष भावना जो परमेश्वर हमें वो पाप दिखा रहा है जिसके लिए चाहता है, परमेश्वर से हम माफी मांगे, क्षमा मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर, इस दोष से जो मुझे खाया जा रहा है आज प्रभु स्वतंत्र करे। दाऊद ने कहा कि मेरे पाप मेरे हड्डियों में लगे हुए एक रोग की तरह है जो मेरी हड्डियों को गला देते हैं। आज परमेश्वर से कहे परमेश्वर जिन जिन पापों को तू मुझे दिखा रहा है आज उन सभी पापों से मैं प्रभु तेरे उपस्थिति में आज पश्चाताप करके मेरे दोष ठहरने वाला बन सकूं। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मेरे सारे पाप धोने वाला बन सकूं। आज मेरे सारे पाप प्रभु क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए आज क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज प्रभु उसकी माफी के द्वारा मैं तेरे सामने निर्दोष ठहरने वाला बन सकूं। परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, माफी दे, और प्रभु मैं भी दूसरों को जो मेरे विरोध पाप करता है माफी देने वाला मन रख सकूं, अपने मन को साफ कर सकूं, और प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रतिदिन अपने मन को साफ करने वाला बन सकूं। आइए जिस तरीके से हम अपने घरों को, अपने कपड़ों को, अपने शरीरों को और आज अपने बर्तनों की सफाई के बारे में इतने कॉन्शियस रहते हैं, आज परमेश्वर के सामने आकर गए परमेश्वर इससे ज्यादा मेहनत मैं प्रभु अपने मन को साफ रखने के लिए करना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रतिदिन मेरी सहायता करे परमेश्वर। और जिन जिन से परमेश्वर बात कर रहा है, जिनको पता है परमेश्वर क्या बात कर रहा है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरी मदद कर। आज मैं अपने मन को शुद्ध करने वाला, साफ रखने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। जिनसे परमेश्वर ने बात की है परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर आपकी आवाज, आपका समर्पण, आपका रिस्पॉन्स आपके मुंह से सुनना चाहता है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर अपने आप को दोष मुक्ति के द्वारा, अपने आप को माफी के द्वारा, अपने आप को शुद्धता और सफाई के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में साफ करने का चुनाव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए पास्टर रचना के साथ इस समय आराधना और प्रार्थना के समय में जाकर परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है खुद परमेश्वर से बात करें। उसी हमने पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए 3 बातों को देखा। पहला है परमेश्वर के आगे दोष मुक्ति को प्राप्त करना, उसके साथ रिश्ते में जुड़कर उस पर विश्वास करके कि उसने मेरे पापों की सजा को भुगता है और वही है जो मुझे पापों से मुक्त कर सकता है, मेरी दोष भावना को हटा सकता है। हमने दूसरी बात भी समझी, माफी के द्वारा जब मैं क्षमा प्राप्त करता हूँ तो उसी की क्षमा से भरकर मैं दूसरे को क्षमा करके आज अपने मन को साफ करने का चुनाव करता हूँ, मन को सही रखने का चुनाव करता हूँ। और तीसरी बात जो हमने सीखी है कि प्रतिदिन अपने मन में जो जो गलत बातें, गलत गलत विचार, गलत गलत सोचे, गलत गलत इच्छाएं आती हैं, सुन के, बोल के, देख कर, जिस भी तरीके से हम हर दिन परमेश्वर के आगे बैठकर उन पापों को अपने मन से, अपने विचारों से, अपनी इच्छाओं से, अपने बोलने से, अपने सुनने से जो आई हमने प्रतिदिन साफ करने का चुनाव करें परमेश्वर के आगे। आज ये तीनों बातों में जहाँ जहाँ आप संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप परमेश्वर से सहायता मांगना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में परमेश्वर से मदद मांगे इस समय। थैंक यू जीसस। मुझे बना दे प्रभु
मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं से शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर तुझे मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, तुझे मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सच्चे जीवन के आज उपस्थित हर एक जीवन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जितने भाई बहन प्रभु आज इस शुद्धता के लिए, इस पवित्रता के लिए आज अपने अंदर तड़प रखते हैं, इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपने कहा आशीषित होके हर वो जीवन जो प्रभु अपने आप को पवित्र रखेगा, जो मन का शुद्ध बनने का चुनाव करेगा पिता। आज प्रभु आपसे क्षमा प्राप्त करके, आपसे रिश्ता जोड़कर प्रभु, आप जो पवित्रता के स्रोत है पिता, आज आपसे जुड़कर पिता परमेश्वर, आज प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति जो इस बात की इच्छा रखता है, जो मन की पवित्रता चाहता है, मन से शुद्ध रहकर आपके साथ चलना चाहता है प्रभु, आप में बढ़ना चाहता है, आप में चलना चाहता है पिता, आज पवित्र आत्मा आइए आप उसकी सहायता कीजिए प्यारे पिता। हर दिन प्रभु जी आज अपने पापों की क्षमा आपसे मांगने में प्रभु, हर दिन आपके आगे दोष मुक्त होने में पवित्र आत्मा रिश्ता रखकर हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। प्रतिदिन प्रभु जैसे आपकी दया को हम समझते हैं, आपकी क्षमा को हम देखते हैं, हम दूसरों को भी माफ करने का चुनाव कर पाए, दूसरों से जैसे आप हमें माफ करके हमारे साथ रिश्ता रखते हैं प्रभु जी, ऐसे हम भी दूसरों को माफ करके रिश्ता रखने का चुनाव करने वाले बने पिता। प्रतिदिन प्रभु जो जो विचारों से, जो जो इच्छाओं से, जो जो भावनाओं से, जो जो कल्पनाओं से, जो जो प्रभु आज देखने सुनने बोलने से हमारे मन में गलत बातें आती हैं, आपकी उपस्थिति में बैठकर उन पापों को हम देख पाए, आपके मन से उन पापों को समझ पाए प्रभु, और उन पापों की क्षमा मांगकर उन पापों से हटने का चुनाव कर पाए पिता। पवित्र आत्मा आज हमारी मदद और सहायता कीजिए। आपका वचन कहता है जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ पाप भी होता है पिता। आज हम जो बहुत बोलकर प्रभु अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन पापों की गिनती में बढ़ते हैं पिता। आज बहुत बोलने वाले, ज्यादा बात करने वाले और पाप करने वाले स्वभाव से भी हमें स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु हमें आपकी तरह प्रभु शांत रहकर आप पर भरोसा रखने में मदद और सहायता कीजिए पिता। मैं अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए और उपस्थित हर एक व्यक्ति जो आज इस प्रार्थना में सहमत है पिता, चाहे वो बैठे हैं चाहे वो खड़े हैं, सभी को के लिए आपसे अपने उनके लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर गली से हम आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक या किसी माध्यम से इस समय या आने वाले समय में जब आप हमारा ये वीडियो देखेंगे, परमेश्वर आपको इस वचन आराधना और प्रार्थना से आशीष दे। परमेश्वर में बढ़ते रहे, बने रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।